सवाल है, कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 in accordance with IAS 33. And now they are saying that comparative are not required. कि comparative जो है वो हमने नहीं बना। Hedge Durable Electronics Limited is a manufacturing concern specializing in the manufacturing and marketing of home appliances. Okay. The profit after tax is rupees 48 million for the year ended 31 दिसंबर 2005. प्रॉफिट उसने हमें गिवन कर दिया, कितना है हमारे पास 48 मिलियन है। द डिटेल्स ऑफ मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलो। ये उसने मूवमेंट भी हमें बता दी है। ऑन 1 जनवरी ये शेयर कैपिटल की है। 10 मिलियन ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹10 वर आउटस्टैंडिंग। 10 मिलियन शेयर्स जो हैं ऑर्डनरी शेयर्स वो थे, हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹350 मिलियन। इतनी 350 मिलियन की थी। तो देखें, हमें ये उसने शेयर कैपिटल गिवन किया, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर गिवन की हैं, तो मुझे तो नंबर ऑफ शेयर ही चाहिए। ओके। देन कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनाउंस एन इशू ऑफ राइट शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/5 एट ₹40 पर शेयर इशू वैल्यू। एंटाइटलमेंट डेट जो है वो अप्रैल 30 2005 की है। ओके। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वॉज ₹40। तो 30 अप्रैल कर लें, यकम में कर लें, बात जो है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सेम ही है। फिर कहता है द कंपनी अनाउंस 2 मिलियन बोनस शेयर्स फॉर इट शेयर होल्डर ऑन जून 1 2005। एंटाइटलमेंट डेट वॉज 30 जून 2005। द एक्स बोनस मार्केट वैल्यू पर शेयर वॉज ₹32। ओके। अब बोनस पे मार्केट वैल्यू तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है उसने। फिर कहता है अ राइट इशू वॉज मेड इन प्रपोर्शन ऑफ 1/4 ऑन 31 अक्टूबर 2005। दोबारा राइट इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15। अब प्रीमियम 15 का, अब इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा शेयर की वैल्यू कितनी, ₹10 की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मज़े की है। देखें, शेयर की फेस वैल्यू ₹10 की है, मैं ₹15 प्रीमियम में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं कितने का बेच रहा हूँ, मैं 25 का बेच रहा हूँ, और है कितने का, ₹33 का शेयर है। तो ये उसने सारा हमें सवाल गिवन की है। सवाल को जल्दी से रीड करें, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है और हमने वैल्यूज प्लेस करनी है। देखिए टैक्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, 48 मिलियन। ये मेरे पास मेरा फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे जाके क्या कर लेता हूँ, जो भी ईयर मुझे गिवन है 2005, तो मैं 2005 लिखता हूँ, और 48 मिलियन का मेरे पास प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये रुपीज़ इन मिलियन की बात हो रही है, प्रॉफिट आ गया। अब उसने कहा है कि ओपनिंग शेयर कैपिटल था 10 मिलियन शेयर्स का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 जनवरी को मेरे पास जो ओपनिंग शेयर्स मौजूद हैं वो कितने हैं, 10 मिलियन। तो हम इसको भी सारा इन मिलियंस ही क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी कितने हैं मेरे पास, 10 मिलियन ही है। उसके बाद वो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया है 1/5 राइट इशू। अब 10 मिलियन मैंने शेयर ऑलरेडी इशू किए हुए थे, 1/5 करूँ कितने आते हैं, कितने शेयर्स में एज अ राइट इशू कर रहा हूँ, 2 मिलियन के। मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे जो राइट इशू कब दिए हैं, किस डेट पे, ये हमने किया है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल या यकम में बात एक ही है, मैं तो यकम में कर देता हूँ। यकम में को हमने राइट इशू किया कितने मिलियन का, 2 मिलियन का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 मिलियन। उसके बाद कंपनी ने 2 मिलियन बोनस इशू किए हैं। अब यहाँ पे बोनस का मुझे एग्जैक्ट पता है कितने हैं, 2 मिलियन। और अनाउंस हुआ 1 जून को, हम 1 जून ही यहाँ पे लेंगे। तो 1 जून, जून का महीना क्या होता है, बोनस है, और ये कितने हैं, 2 मिलियन। हम यहाँ पे 2 मिलियन ही कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे 2 मिलियन ही ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 14 मिलियन। आफ्टर डैट कंपनी ने 1/4 का मज़ीद राइट इशू किया। मेरे पास 14 मिलियन शेयर्स थे, इसको 1/4 करें, क्या जवाब आता है, राइट इशू कितना दिया होगा मैंने यहाँ पे, 3.5 मिलियन शेयर्स का। तो ये आ जाएगा, डेट क्या थी मेरे पास, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, यकम नवंबर, बात एक ही है। यकम नवंबर लिख लेता हूँ मैं,
ये क्या है मेरे पास, राइट इशू है 3.5 मिलियन शेयर्स का। इसको जमा करें कितना बनेगा, 14 + 3.5 17.5। ये मेरे पास आ गया। टाइम फ्रैक्शन निकाल लें, ये आ जाएगा मेरे पास 4/12, ये आ जाएगा मेरे पास 2/12, नहीं में ये 1/12 आएगा। ये होगा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये हो जाएगा 5/12, और ये होगा 2/12 नवंबर दिसंबर। ये मेरे पास आ गया, टाइम फैक्टर भी आ गया। अब हम परसेंटेजेस निकालते हैं जो हमें फ्रैक्शंस चाहिए। बोनस का 5 और 1 है, मतलब जिसके पास पहले 4-5 शेयर थे उसको 1 शेयर जो है बोनस में दिए, 40 के ऊपर दिए। अच्छा ये देखें, ये बड़ी मज़े का पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया है कि जी आपको उसने 40 रुपये पर शेयर के ऊपर जो है शेयर दिए। एंटाइटलमेंट डेट ये थी और मार्केट प्राइस भी कितनी थी, 40 थी। मतलब 40 का शेयर 40 में दे दिया है। तो कोई किसी किस्म का राइट फ्रैक्शन है इसमें, कोई किसी किस्म का बोनस का एलिमेंट है? अगर 40 का शेयर है और 40 में ही हमने दे दिया है तो फुल मार्केट प्राइस है ना, तो इसके ऊपर तो नाम का राइट है, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए तो हम राइट फ्रैक्शन कतअन कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ उसके बाद कंपनी ने 2 मिलियन बोनस शेयर इशू की हैं, बोनस है अब यहाँ पे ले लेंगे। नंबर ऑफ शेयर बिफोर आफ्टर बोनस कितने हैं, 14। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस कितने थे, 12। तो बोनस फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे। आफ्टर शेयर्स हमारे पास 14 है, बिफोर शेयर्स से 12, कितनी फ्रैक्शन आएगी हमारे पास, 1.167। ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गई बोनस की। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोनस यहाँ पे इशू हुआ है तो यहाँ पे भी 1.167, यहाँ पे भी मैं 1.167 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद तीसरा है, कहता है कि कंपनी ने राइट इशू किया 1/4 शेयर का, ठीक है। मार्केट वैल्यू 33 थी और इसने दिया है 15 रुपये प्रीमियम पे, इसने दिया है 15 रुपये प्रीमियम पे, मतलब कितने का दिया है, 25 रुपये का। ओके हम लिख लेते हैं जी, शेयर इशू एट राइट ये आ जाएंगे 25। मार्केट वैल्यू क्या थी हमें उसने गिवन की है, मार्केट वैल्यू वॉज 33, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरे पास आ गई है मार्केट वैल्यू। ये एक्चुअल कम राइट प्राइस 33 मैंने यहाँ पे लिख ली। अब शेयर्स हेल्ड एट राइट बिफोर राइट इशू, यहाँ पे टेबल पे ये राइट इशू हुआ है, राइट से पहले कितने शेयर से 14, राइट पे कितने शेयर्स हुए 3.5, तो इसे 14 लिख लें। 14 यहाँ पे आ जाएंगे 3.5, ये बनेंगे 17.5। इसको 14 इंटू 33 और 3 इंटू 25 करें, क्या बनेगा, ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 462। इनको जमा करें, क्या जवाब आएगा, 537। नाउ 537 डिवाइडेड बाय 17.5, क्या जवाब आता है, 30.6। ओके तो हमारे पास वैल्यू आ गई, कितनी बनेगी, 30.6। डिवाइड करें, क्या जवाब आएगा, 1.075, यही जवाब आएगा, जवाब यही आएगा ना। तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 1 बताएं क्या जवाब आता है, 10 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस दिस, क्या जवाब आएगा, फर्स्ट आएगा हमारे पास 6.80, सेकंड हमारा क्या आएगा 4.18, थर्ड बताएं, फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है, 6.80 नहीं आ रहा, 4.18, दूसरे वाले का बताएं 1.254, तीसरे वाले का बताएं 6.27, चौथे वाले का बताएं 2.916। इन सबको जमा करें, क्या जवाब आता है, तो ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर है इस सवाल की जो हम डिस्कस कर रहे थे।